Thank you, Jesus. Take control, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम छोटी सी दुआ करें और इस सेशन को यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना के सेशन को शुरू करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह आपके सम्मुख आते हैं और एक बार फिर से आज के इस पूरे वक्त को खुदावंद यीशु मसीह आपके सामर्थी जोरावर हाथों में सौंपते हैं। जीसस, आपके ब्लड से हम जुड़ने वाले एक एक सदस्य को छुपा लेते हैं। ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट में सबके परिवारों को छुपाते हैं, सबके देह आत्मा प्राण को हम यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपके पाक रूह का पूरा कब्ज़ा मांगते हैं हमारे मनों के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर और इस पूरे सेशन के ऊपर। मैं जीसस के ब्लड से इस पूरे सेशन को कवर करती हूँ और अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, सबों को यीशु मसीह के ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ। उन्हें दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की अंधकार की सारी ताकतें, दुष्ट की जितनी भी साजिशें हैं और जो भी बाधा डालने वाली, रुकावट डालने वाली चीज़ें हैं जो हमें इस सेशन में किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करे या हमें किसी भी तरीके से इस सेशन में रुकावट या बाधा डालने की कोशिश करे, खुदावंद यीशु मसीह होने दीजिए कि आपके स्वर्गदूत इन चीज़ों को बिल्कुल हमारे से ब्लॉक करे इस सेशन के दौरान, इस प्रार्थना सभा के दौरान। इसके बाद भी यीशु मसीह हम सबों के जीवनों में सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए, नियंत्रण सिर्फ यीशु मसीह आपके पाक रूह का होने पाए। उसके अलावा जो भी चीज़ें दुष्ट की है, शैतान की ओर से है, वो हमारे जीवनों से और इस समय से भी पूरी तरह से ब्लॉक हो। कट ऑफ करते हैं इन चीज़ों को यीशु के नाम से। यीशु के लहू के आग का बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा और यीशु की अग्नि का बाड़ा, हेज ऑफ प्रोटेक्शन यीशु मसीह के लहू का हम सब के इर्द गिर्द, चारों ओर, ऊपर से नीचे तक और सराउंडिंग में आ जाए। हमारे घरों को यीशु मसीह आप अपने एक अग्नि के बाड़े के साथ, लहू के कवच के साथ सुरक्षित रखिए। हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए और यीशु मसीह के नाम से हम एक बार फिर से मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि बोलने वाले जो बोलने वाली मैं हूँ, लेकिन जीसस होने पाए कि शब्द आपके हो, अल्फाज आपके हो, वचन जो बोलना है यीशु मसीह हमेशा की तरह आप मेरे मुंह में, मेरे ज़बान पर रखिए, ताकि हम सब आपके इस जीवन देने वाले वचन से ब्लेस होने पाए। हमारे मनों को, हमारे ज़िंदगियों को जीसस अपने वर्ड से तृप्त करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सबका स्वागत है और विश्वास रखिए, हम यूं ही नहीं जुड़े हैं, आप यूं ही नहीं जुड़े हैं इस प्रार्थना के वक्त में। यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि हम वचन से अपने जीवन में वो अद्भुत काम को रिसीव करें जो हम सब के लाइफ में जीसस हमें देना चाह रहे हैं, हमारे लिए करना चाह रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ हम वचन में चलेंगे। बस यूं ही आपके मन को इनकरेज करने के लिए, और बहुत एक कोई जैसे लोग आजकल पेप टॉक्स देते हैं, इस चीज़ के लिए हमें जीसस ने यहाँ पर नहीं एकत्रित किया। ये हम इस वजह से आए हैं ताकि हम बिल्कुल इनकरेजमेंट पाएँ, प्रोत्साहन पाएँ यीशु के कलाम से। लेकिन वो जीवित कलाम जब हम अपने कानों से सुन के अपने दिलों में उतारते हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ज़रिए हमारे जीवन में उस कलाम की वजह से बंधन टूटते हैं, टूटेंगे आज भी। और यीशु का चंगाई जो है और यीशु की शिफा जो है आपके घरों में इसी फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जीसस का सामर्थ
मोहताज नहीं है कि मैं और आप सामने बैठें या ऑनलाइन देखें। इस विश्वास से बैठिए, आप बैठे हैं, आप वचन को ग्रहण करेंगे, विश्वास के साथ लेंगे, वचन आपके जीवनों में आज ही, इसी क्षण, आज के शाम, इन्हीं मिनटों में, इन्हीं क्षणों में काम करेगा। आमेन, आमेन। और मैं ख़ास तौर से इस वक्त यीशु मसीह के अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ कि आज टूटे मन वालों को, निराशा वाले सिचुएशन से अगर आप आज के दिन गुज़र रहे हैं, आप सही जगह जुड़े हैं। नॉट बिकॉज मैं आज बोलने वाली हूँ, लेकिन हम यीशु को आज सुनने वाले हैं। मैं भी आस लगाकर आज जीसस से सुनना चाह रही हूँ। बस फ़र्क इतना है, आप सुन रहे हैं, मैं सुन भी रही हूँ, मैं बोलूँगी लेकिन जीसस की ज़बान। हम सब आज जो आस लगा कर आए हैं, हम सब, जीसस इज़ गाइडिंग मी। यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहे हैं, आप टूटे मन वालों के लिए, क्रश्ड इन द स्पिरिट, ब्रोकन हार्टेड, अंदर एक टूटापन अगर है, अगर हिम्मत हार गए हैं, आज आप सही वक्त पर जुड़े हैं। आज जीसस आपसे बात करेंगे। जाइएगा मत, जो कर रहे हैं छोड़ दीजिए, वचन सुनिए। वचन आपके जीवन में अभी इसी वक्त काम करेगा। हालेलुया। आज स्पेशल आपके लिए एक वचन यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। मार्कुस, गॉस्पेल ऑफ मार्क, मार्कुस रचित सुसमाचार 5वां जो पाठ है, इसमें 3 ऐसे इंसिडेंट्स, 3 ऐसे भाई और बहनों केसेस बताए हैं। न जाने आज आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या पता उनमें से किसी एक, जो 3 केसेस हैं उनमें से किसी एक से आप इत्तेफाक रखें। न जाने आज आप किस सिचुएशन में हैं, लेकिन आप कनेक्ट करेंगे शायद किसी 3 में से किसी एक केस से। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं हूँ। और फिर अगर आप ऐसा हैं, आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है, अगर आप ऐसे हैं, तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि इन तीनों केसेस में आउट ऑफ द वे मिरेकल्स हुए, ऐसे आश्चर्य कर्म हुए, ऑन द स्पॉट हुए। सो समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि ये तो मैं हूँ, तो फिर आज जो आप यीशु से जुड़े हैं, तो जो मिरेकल्स इन तीनों के लाइव्स में हुए, अब एक्सपेक्ट करिए, आप इस चीज़ को बिलीव करिए, आप इस उम्मीद को पकड़े रहिए कि आपके जीवन में भी ये मिरेकल होगा। क्योंकि अगर केस सिमिलर है, अगर केस मेल खा रही है आपकी उस इन तीनों से या किसी भी एक से, तो जो मिरेकल उनको मिला वो भी सेम होगा इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं कि एक्सपेक्ट करिए कि इनसे बढ़कर भी आपको मिलेगा, इनसे बढ़कर आपको मिलेगा, इनसे बढ़कर आपको मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु का कलाम ही कर सकता है, ये हमारे लिए सिर्फ जीसस क्राइस्ट कर सकते हैं। सो मार्कुस के 5 में हम पहले केस को देखेंगे। देखिए, आप ज़रूर इस प्रेयर सेशन के बाद पूरे पाठ को पढ़िए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इस वक्त बहुत लिमिटेड रहता है, तो मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगी आपके लिए। सो मार्कुस का 5वां जो पाठ है वो शुरू होता है पहले केस से। एक ऐसा शख्स जो डीमन पोजेस्ड था, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। और होता क्या है कि यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं। बाइबल बताती है कि वो कब्रों में रहता था। सोचिए, जब ये पोजेस्ड आदमी, जिसको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप सब जानते हैं, हम सब इन तीनों केसेस को जानते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो इट, बट पवित्र आत्मा ही के ज़रिए हम हर बार उसी चीज़ में एक नया रेवलेशन पा सकते हैं, एक नया दृष्टिकोण, एक नए तरीके से जीसस बात करेंगे आज। सो आप जैसा जानते होंगे कि ये आदमी खबरों में रहता था, और एक जब जीसस इससे मिलने आते हैं उस जगह पर,
ये कब्रों में से निकल के आया। ये खुद को मारता काटता था, ये अपने आप में नहीं था। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो जब यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा को पूछते हैं कि तुम कौन हो, यीशु मसीह बहुत बार ये नहीं पूछते और हमें भी नहीं पूछना है। हम कभी भी किसी भी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए दुआ करने जाएं, किसी के लिए भी, तो पूछने मत बैठ जाइए कि क्या नाम है, कहाँ से आए हो। इट डजंट मैटर, हमें सिर्फ कमांड करना है। दुष्ट आत्माओं से बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि खुदा है, ये दिखाना चाह रहे थे कि चाहे जैसा भी केस हो, इस आदमी के अंदर लीजन था, जो कि एक दुष्ट आत्माओं का झुंड। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट आप समझ सकते हैं। यीशु मसीह जब उससे कहता है कि तुम कौन हो, तो ये कहता है कि तेरा नाम क्या है, जीसस पूछते हैं। तो वो कहता है कि मेरा नाम सेना है। यस, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वर्ड, सेना। हम सब जानते हैं सेना मतलब एक से अधिक और कई सारे। सो देयर वाज अ लीजन इनसाइड ऑफ हिम। सो ये कोई मामूली डिलीवरेंस केस नहीं है। आपका केस जैसा भी है, न जाने कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, आपको यही बताना चाहती हूँ मैं। जीसस ने भी इसी वजह से, वन ऑफ द रीजंस वाई यीशु मसीह ने उससे पूछा कि कौन हो, ताकि हमको मालूम हो जाए, हमें पता चले कि इवन अगर लीजन, अगर सेना, अगर प्रॉब्लम्स की सेना है, तो भी यीशु के आने की बस देरी है। जहां यीशु मसीह मौजूद हो जाते हैं, होता क्या है, जीसस जहां पहुंचते हैं, लिखा है वो यीशु को दूर ही से देखकर, मैं 6ठी आयत पढ़ रही हूं आपके लिए, मैं डिफरेंट पार्ट से पढ़ूंगी। लिखा है वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। अब दुष्टात्माओं ने, क्योंकि ये इंसान अपने में नहीं था, कब्रों वाली जिंदगी जी रहा था, कब्र से निकला था, मुर्दों के बीच में रहता था, मरी हुई जिंदगी थी, खुद के आपे में नहीं था, खुद को मारता काटता था, चिल्लाता था। उसे चेन्स में और जंजीरों में बांधने के बावजूद भी वो उससे निकल जाता था। उसे बांध के रखना चाह रहे थे लोग, अंदर से दुष्ट आत्माओं ने बांध रखा था, बाहर से लोग बांधना चाह रहे थे, कब्रों के बीच मुर्दों के साथ रहता था। डिप्रेशन इज एन अंडरस्टेटमेंट। उसकी ज़िंदगी में कितना अंधेरा था, कितना अंधकार था, कितना डार्कनेस था, हम इमेजिन नहीं कर सकते। फिर भी यीशु मसीह के अधीन सारी दुष्ट आत्माएं हैं। यीशु मसीह के अधीन और यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना दुष्ट आत्माओं का भी फर्ज है। वो भी यीशु को पूरा आदर देते हैं, बिकॉज जीसस इज गॉड। यीशु परमेश्वर है, वो आज्ञा मानेंगे। यीशु मसीह के मर्जी के मुताबिक दुष्ट आत्माएं भी चलती हैं। यीशु मसीह की मर्जी थी कि वो इस जगह पर पहुंचे और ये आदमी आकर यीशु के सामने घुटने टेक कर वर्शिप करे। जब आप इसके लिटरल ट्रांसलेशन को हिब्रू ग्रीक में देखेंगे तो किया क्या था इस आदमी ने, इसने यीशु के सामने वर्शिप किया, यानी कि वो प्रोस्ट्रेट हो गया, यानी कि वो सीधा लेट गया, घुटनों के बल आकर वो नतमस्तक, वो नमन करने लगा जीसस को। उसे करवाने वाले दुष्ट आत्मा थे, लेकिन दुष्ट आत्माओं को भी चलाने वाला एकमात्र परमेश्वर जीसस क्राइस्ट है। सो उन्होंने वही किया जो जीसस की मर्जी है, और वो यीशु के सामने झुकते हैं और उन्होंने कहा और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। तो दुष्ट आत्माएं अंगीकार कर रहे हैं जो अक्सर इंसान नहीं कर पाते।
इंसान बहुत बार नहीं बोल पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, एकमात्र परमेश्वर, परम प्रधान के बेटे हैं। इंसान चूक जाते हैं, बट दुष्ट आत्माओं को पता है। द डेविल नोज हु जीसस क्राइस्ट इज। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट जो आपके अंदर रहते हैं, जो आपके साथ है इस वक्त, जो आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका खुदा कौन है? इस तरह से यीशु मसीह इनसे जब उनको निकलने का आदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि हम विनती करते हैं कि हमें इस सिटी के बाहर मत भेजो। और वो यीशु से विनती करते हैं कि पिग्स यानी कि सुअरों का एक झुंड जा रहा था, तो वो कहते हैं जीसस से कि हमको ऐसा करिए, आप आदेश ये दीजिए कि हम इन सुअरों में चले जाएं, हमें इन पिग्स में आप भेज दीजिए। क्या हुआ कि वो जो अशुद्ध आत्माएं थी वो उस आदमी से निकलकर उस सुअरों के झुंड में चली गई, और लिखा है कि ऑलमोस्ट 2000 पिग्स थे जिन्होंने झील में कूदकर वो मर गए। अब ये देखकर, ये जानकर सारे लोग आ गए जीसस के पास, और देखिए क्या लिखा है कि यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वे डर गए। कैन यू इमेजिन? जब आप इन आयतों को पढ़ते होंगे, तो जब कभी पहले पढ़ा होगा या आप जो नए हैं जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इस आदमी को भला चंगा देखकर, जो ऐसे ही घूमता था, अब अपने राइट माइंड में, राइट सेंसेस में है और कपड़े पहने कहाँ बैठा है? यीशु के पास बैठा है। तो आप सोचते होंगे कि अरे बाकी भी जो लोग हैं वो ये चीज़ देखकर खुश होते होंगे, उन्हें खुशी हुई होगी, लेकिन लिखा है कि वो डर गए। वो डर गए और उन्होंने विनती करी यीशु मसीह से कि वो उस नगर को छोड़कर वहां से चले जाएं। एक इतनी बड़ी अद्भुत, एक इतना बड़ा डिलीवरेंस, छुटकारा देखने के बाद उन लोगों को चाहिए था कि वो भी यीशु मसीह से प्रार्थना लेते। उन लोगों को खुश होना चाहिए था। उनका विश्वास बढ़ने के बजाय उन्होंने उल्टा अपने नजात को ठुकरा दिया। उन्होंने यीशु से वहां से चले जाने के लिए विनती करी। निश्चित रूप से इन लोगों में भी बदरूहें थी। निश्चित रूप से ये लोग भी, इनके अंदर भी दुष्ट आत्माएं थीं। इन्हें डर ये लगा, वजह कोई भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने बिजनेस के वजह से परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पे वो पिग्स के जो ब्रीडिंग करते थे उनको लॉस हुआ। वजह जो भी हो, उनके अंदर दुष्ट आत्माओं को डर लगा होगा। डरे वो लोग नहीं, डरे वो दुष्ट आत्मा थे कि कहीं उनका भी छुटकारा ना हो जाए, कहीं उनको भी ना जाना पड़े। कई बार ऐसा होगा जब आप मसीह में बढ़ेंगे तो वही लोग जो पहले आपके साथ बैठकर गॉसिप करते थे, वही लोग जो आपके साथ पहले बैठकर वर्ल्ड की बातें, दुनियावी बातें या इधर उधर की बातें या आपके साथ बैठकर शायद नशे करते थे, लेकिन अब अगर आप यीशु में आ गए हैं और आपने अपने ज़िंदगी में सुधार आप ले आए हैं और आपका छुटकारा हो गया है, और अब आप इस शख्स की तरह आप भी राइट माइंड में पवित्र आत्मा से भर गए हैं, तो वो लोग, वही लोग जो आपके दोस्त थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपसे एक संगति रखते थे, वो आपको अवॉइड करने लगेंगे। वो बिल्कुल आपसे खुद ही कट ऑफ हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि ऐसा हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। परेशान मत होइए। वो आपसे नहीं डर रहे हैं, वो आपसे नहीं चिढ़ रहे हैं, वो उस पवित्र आत्मा से इनको तकलीफ है जो आपके अंदर है। क्योंकि अगर वो आपके संपर्क में आए
तो उनका छुटकारा हो जाएगा और वो चीज़ें जो उनके अंदर है उनको निकलना पड़ेगा। उन लोगों को माफ़ करिए और भलाई आपके लिए भी इसी में है कि आप उन लोगों से भी दूर रहिए। होगा, ये ज़रूर होता है, ये अवश्य होता है, ये 100% होता है। जब आप यीशु में आगे बढ़ेंगे आपको लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग करेंगे, प्यार बहुत मिलेगा। सही लोग जब आएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बट कुछ लोग होंगे जो आपको ठुकराएंगे, आपको चले जाने के लिए कहेंगे, आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। जिस तरह से यीशु मसीह से उन लोगों ने कहा निकल जाओ, इन लोगों ने जीसस को गेट आउट करने के लिए कह दिया। डोंट माइंड मी सेइंग दिस। हो सकता है आपको भी कुछ लोगों ने कहा है जस्ट गेट आउट। जीसस खुदा है, इनके साथ ये हुआ आपको दिखाने के लिए कि आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो डोंट वरी, अगर ये होता है तो आपको पता है आप जीसस के कंपनी में हैं। हालेलुया। सो एक ऐसी चीज़ हुई और फिर ये आदमी क्या कहता है, अब ध्यान दीजिए। मार्कुस के 5 उसके 18 से लेकर 20वीं आयत। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। अब जीसस के साथ जब वो आदमी जाने लगा कि यीशु मसीह मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो जीसस उससे क्या कहते हैं, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। सो यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे साथ मत चलो, इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अपने लोगों के पास जाओ, अपने नगर में जाओ, अपने घर जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ, गवाही दो। यीशु मसीह से टेस्टिमनी देने के लिए कहते हैं कि सबको बताओ कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े काम किए हैं। और 20वीं आयत में पढ़ रही हूँ आपके लिए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इस आदमी के मिरेकल का एक पर्पस था। आपके मिरेकल का एक पर्पस है, एक लक्ष्य है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके दर्द का भी एक लक्ष्य है। आप जो इस वक्त जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, देयर इज़ अ पर्पस टू योर पेन। आपके दर्द का, आप अगर मसीह में सही चल रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो गलतियाँ कर कर के खुद को प्रॉब्लम्स में ले आते हैं और जो मसीह से दूर है। नहीं, मैं उनके लिए ख़ास तौर से खुदावंद यीशु मसीह के उन बच्चों के लिए, उन बच्चों से कह रही हूँ, अगर आप दर्द में हैं, अगर आप अभी भी रुके हुए हैं, अगर अभी भी यू आर वेटिंग ऑन द लॉर्ड, आप रुके हुए हैं, यीशु मसीह की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं, रुके हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस दैट योर पेन हैज़ अ पर्पस। आपके दर्द का एक लक्ष्य है, क्योंकि जब इस दर्द से निकालेगा आपको यीशु मसीह, और इस दर्द का पर्पस ये है कि आपको जीसस एक मिरेकल देंगे, निश्चित रूप से देंगे। इसलिए ये वचन पहले आपको मिल रहा है, और फिर उस दर्द से निकल के जब आप उस मिरेकल में जाएंगे तो उस मिरेकल का भी एक मकसद है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, एक काम करना है आपको। यीशु मसीह ने इस आदमी से कहा कि मेरे साथ अब मत चलो, यानी कि मेरे लिए काम करो। अब तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम जाके अपने घर के सदस्यों को बताओ। अब तुम्हें ये मिनिस्ट्री करनी है कि तुम्हें सारे लोगों को अपने टेस्टिमनी को बताना है।
और ये डेकापोलिस, और दिस वॉज अ वेरी बिग एरिया, इसने जाकर सबको बताया। और जब डेकापोलिस में इसने बताया तो सब लोगों ने इस चमत्कार को सुनकर ये अचंभित हो गए। और सोचिए ज़रा, जब लोग अचंभित हुए होंगे तो ये नहीं पूछा होगा कि किसने किया तुम्हारे लिए, तो उसने कहा यीशु ने किया। कितने लोग विश्वास में आए होंगे। योर मिरेकल हैज़ अ पर्पस। क्या करेंगे आप उस चंगाई के मिलने के बाद? क्या करेंगे आप उस चमत्कार को लेने के बाद? क्या करेंगे आप उस छुटकारे के बाद? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले इस बारे में सोचिए, क्योंकि आज यीशु मसीह, इससे पहले कि आप उस नए आयाम में जाएं जहां आपको आपकी दुआओं का जवाब मिल जाएगा। ये कितनी बुरी हालत में था ये शख्स, मेंटली टोटली गॉन केस था ये। दुष्ट आत्माओं की सेना थी इसके अंदर। कब्रों में जीने वाला इंसान, मुर्दों में रहने वाला इंसान, क्या दशा थी इसकी। अगर इसके लिए यीशु मसीह ने किया, आज अपने लिए ऐसे इम्पॉसिबल मिरेकल को क्लेम करिए, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो सबके लिए करता है। जैसे ये यीशु के कदमों में गिर गया, यीशु की हुजूरी में गिर जाइए, खुद को बिछा दीजिए। शारीरिक रूप से ज्यादा जरूरी है आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से। हाँ बिल्कुल, शारीरिक से भी हमें करना है, लेकिन दिस इज मोर ऑफ एन इनवर्ड फीलिंग। ये ज्यादा आत्मिक है कि आप बिछ जाइए यीशु मसीह के हुजूरी में, अपने आप को बस खो जाने दीजिए। जीसस जब आपके सिचुएशन में आते हैं, आज यीशु मसीह से मांगिए, खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह से आप वहां पहुंचे, यीशु मसीह उसके पास गए, उसके उस कब्र वाले हालात के अंदर यीशु वहां पहुंचा। और जब यीशु मसीह आते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन से। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, आज यीशु मसीह से कहिए, जीसस आप इस दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त इंसान के पास गए, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए। चीजें भाग जाएंगी, बीमारियां भाग जाएंगी, आप चंगे हो जाएंगे। आप अपने आप को माइंड में प्रिपेयर करिए और यीशु से अनुग्रह मांगिए। आप अपने चमत्कार को लेने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि मिरेकल का एक पर्पस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको महज इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपकी दुआ सुनी जा रही है। यस, आपकी दुआ सुनी जाएगी, बट आपको एक काम करना है। आपको यीशु मसीह को महिमा देते हुए उस चीज को लोगों को बताना है। उस चीज से आपको बहुत से और लोगों को यीशु में लाना है। और आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये आपको जीसस बताएंगे। जिस तरह से इस आदमी से यीशु ने बताया तुम्हें कहाँ जाना है, अपने घर में जाओ और सबको बताओ। आपको बताया जाएगा किस तरीके से करना है, वाइज तरीके से करना है। आपको यीशु के अनुग्रह के द्वारा अक्ल से काम लेना है। सबसे पहली बात आपको आज यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि आप उस मिरेकल को पाने के बाद, उस चमत्कार को पाने के बाद, उस आश्चर्य कर्म को पाने के बाद क्या करेंगे। आपको एक काम दिया जा रहा है, वो चंगाई मिल जाएगी आपको, वो छुटकारा मिल जा चुका है यीशु के नाम से। आप क्या करेंगे उसके बाद? आज दुआ में बैठे और यीशु से मांगे कि जीसस आप क्या चाहते हैं, क्या मकसद है आपका, क्या चाहते हैं आप। हम दूसरे केस पर जल्दी से जाएंगे। मार्कुस के 5 उसके 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और जायरस नाम का एक आदमी आता है।
जायरस की बेटी, जो हिंदी बाइबल में लिखा है याइर, वो आराधनालय के सरदारों में से एक था, और लिखा है कि वो यीशु के पास इसलिए आता है क्योंकि इसकी बेटी बहुत बीमार थी। हम सब जानते हैं जायरस की बेटी के बारे में, उस मिरेकल के बारे में। हम उस पर बाद में जाएंगे, क्योंकि उतने में क्या होता है कि यीशु मसीह जा रहे होते हैं जायरस के साथ, लेकिन एक और स्त्री रुकी है, एक और यीशु की बेटी वहाँ रुकी है, एक और वहाँ पर खड़ी है, और उसने सुना यीशु के बारे में। इस स्त्री के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। 25वीं आयत में लिखा है, मार्कुस के 5 उसके 25वीं आयत में, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 26वीं आयत पे अब हम जाएंगे और इस पे ध्यान दीजिए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यानी कि निराशा की हर हद पार हो चुकी थी। हाइट्स ऑफ होपलेसनेस थी औरत। हाइट ऑफ होपलेसनेस वाला ये सिचुएशन आपको यीशु मसीह बता रहे हैं। ये एक ऐसा केस है, आप सब जानते हैं, डॉक्टरों के हाथों परेशान होकर उसका केस और बिगड़ गया था। फाइनेंशियली वो ड्रेन्ड हो गई थी, फिजिकली वो ड्रेन्ड हो गई थी। आत्मिक हालत क्या थी लेकिन उसकी हम देखते हैं। विश्वास में सही अंगीकार करती है वो। मार्कुस के 5, मैं 27 से लेकर 30 पढ़ूंगी जल्दी से आपके लिए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, इसका अंगीकार सुनिए। मैंने कहा आत्मा की दशा क्या थी, शरीर से खत्म, वीकनेस का क्या लेवल होगा, उसकी हीमोग्लोबिन का क्या लेवल होगा, वो कितनी वीक होगी हम समझ सकते हैं। तो फिजिकली ड्रेन, फाइनेंशियली ड्रेन्ड, डॉक्टर के हाथों उसे ट्रॉमा मिला और कुछ नहीं मिला। कई बार आप भी बहुत से लोगों के पास जा जाकर और परेशान हो गए हैं। मैं रुकूंगी ज़रा, आपसे यीशु मसीह कहना चाहते हैं इस वक्त, बहुत से लोगों के पास मत दौड़िए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे स्पिरिचुअली भी अगर आप बहुत से लोगों के साथ अगर जुड़े हैं, बहुत से लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, बहुत सारी जगह पर से आप प्रेयर ले रहे हैं, सतर्क हो जाइए। क्योंकि अगर सही आत्मा नहीं काम कर रही है, ख़ास तौर से मैं उनसे बात करना चाहती हूँ जो हर किसी से दुआ करवा लेते हैं, जो हर किसी को फ़ोन करके किसी से भी हर एक प्रेयर लाइन नंबर पे ट्राई करते हैं, और आप बस दुआ लेते जा रहे हैं और कहीं से भी सुधार नहीं हो रहा है। तो आज का वचन आपके लिए, बी केयरफुल, सतर्क हो जाइए। हर किसी से दुआ मत करवाइए, हर किसी से अपने ऊपर हाथ मत रखवाइए। वो क्या स्पिरिट्स हैं, वो क्या अनॉइंटिंग में चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या वो सही वाली अनॉइंटिंग है, क्या यीशु मसीह के सच्चे पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो काम कर रहे हैं, या क्या उनके अंदर एक मिलावट की भी आत्मा चल रही है। क्या पता इसीलिए आपकी जो दशा है इस औरत की तरह पहले से और ज़्यादा वर्स होती जा रही है। इसने सब कुछ छोड़ दिया। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना बेस्ट होता है। कभी कभी सब
जो आप ट्राई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, हर एक पास्टर, हर एक चर्च कभी कभी ये सारी चीज़ों को छोड़कर, कभी कभी नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। यीशु मसीह से गाइडेंस मांगिए, एक को पकड़ लीजिए। चाहे वो मेडिकल टर्म्स में हम बात करें, जीसस से मांगिए, मुझे सही डॉक्टर से कनेक्ट करिए। आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आपने बहुत अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग टेस्ट्स करवाए हैं, आप इस औरत की तरह थक गए हैं। आप एक पुरुष भी हो सकते हैं, आप एक पुरुष हैं, आपसे इस वक्त यीशु मसीह बात कर रहे हैं। देयर इज अ ब्रदर, यहाँ कोई मेरे भाई बैठे हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं। बहुत अनगिनत डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं आप, और इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाएं आपने इतने सारे आपके टेस्ट हो रखे हैं, स्कैन्स हो रखे हैं, एमआरआई हो रखा है, और आपकी दशा कहीं भी सुधर नहीं रही है। पैसों का खर्च हो रहा है, पैसे आपके बहुत चले गए हैं, ट्रीटमेंट भी आप करा रहे हैं, कोई कंडीशन आपकी वैसी की वैसी है, टस से मस नहीं हुई। आपसे यीशु मसीह कहते हैं, अब मेरे पास आ जाओ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मेडिसिन को छोड़ दीजिए या अपनी ट्रीटमेंट को करना बंद करिए, लेकिन यीशु के सामने आकर मांगिए कि यीशु मसीह आप मुझे बताइए, अब मैं किसी एक डॉक्टर को, आप मुझे एक डॉक्टर के पास गाइड करिए। एक पास्टर को पकड़ लीजिए, एक इवेंजलिस्ट को पकड़ लीजिए, एक कोई आपका स्पिरिचुअल गाइड हो, और इसके लिए यीशु को सबसे पहले पकड़ लीजिए। बहुत सारी चीजों को करना छोड़ दीजिए। और ये स्त्री भी यही करती है। लिखा है, क्योंकि उसने कहा। अब उसके अंगीकार को देखिए। ऐसे डिप्रेस्ड सिचुएशन में, बिल्कुल मायूसी की हदें पार हो गई होगी उसकी। पता नहीं आपने कितनी बार सुसाइड करने का सोचा, कुछ पता नहीं मुझे इस स्त्री ने सोचा कि नहीं, लेकिन आप में से कोई है जो सुसाइड करने का सोच रहा है, और आपके मन में आ रही है ये बात कि अब सब खत्म है। पता नहीं आपने कितनी बार सोचा कि एक डेड एंड आ गया है। बट लुक एट दिस वुमन, इसके आत्मा की दशा क्या है, इसने क्या अंगीकार किया। ये कहती है, लिखा, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके यानी यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हम सब जानते हैं उसका फेथ था ऐसा। आपके आत्मा की क्या दशा है, आपका स्पिरिट लाइफ कैसा चल रहा है। दुआ में वापस आ जाइए, अपने स्पिरिट को वापस से स्ट्रॉन्ग करिए वचन से, अपने आत्मा को ग्रो करिए। आपके बॉडी में, आपकी फाइनेंस में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सामर्थ्य मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी। अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आत्मा को मजबूत करिए वचन में, दुआ में, सिर्फ यीशु की ओर ताककर। आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका स्पिरिट मैन, भीतरी मनुष्यत्व जब स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप बॉडी में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपके फाइनेंस में यीशु मसीह अपनी मजबूती को देंगे, स्थिरता ले आएंगे। इसकी आत्मिक दशा इस स्त्री की परफेक्ट थी, इसका विश्वास नहीं डगमगाया। इस दूसरे केस से यीशु मसीह आज आपसे कहना चाहते हैं, ये भी एक होपलेस सिचुएशन है। 12 साल से परेशान, हर एक एस्पेक्ट से ड्रेन्ड, जीरो। इसने विश्वास नहीं छोड़ा, बस यीशु से कनेक्ट होने की देरी थी। आज इस विश्वास से यीशु मसीह चाहते हैं आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। इस विश्वास से
अपने पर्सनल प्रेयर में बैठिए। इस विश्वास से आज दुआ में यीशु को छू लीजिए। यू विल बी हील्ड इमीडिएटली। उसी क्षण आपको चंगाई मिल जाएगी। विश्वास ऐसा रखिए जैसा इस स्त्री का था। आपके 12 साल, 14 साल, 10 साल, 5 साल, मे बी 50 साल का ये प्रॉब्लम, वेटिंग टाइम, आज के दिन यीशु के नाम से ख़त्म होता है। मैं विश्वास में आपके ऊपर घोषित करती हूँ। आज इस विश्वास से दुआ में बैठिए। स्त्री ने वस्त्र छुआ, हम डायरेक्ट यीशु को छू लें। और आपके छूने से भी पहले यीशु मसीह आपको छुएंगे। इस वक्त भी आपको छू रहे हैं। बस सब छोड़ दीजिए। पास्टर्स, मैन ऑफ गॉड, विमेन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी यीशु के बाद है। इनको जीसस के नीचे रखना है। हम यीशु के अधीन हैं। सबसे ऊपर जीसस है। आप सिर्फ यीशु से कनेक्ट हो जाइए। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस विश्वास से ये स्त्री आगे बढ़ी और लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसने कनेक्ट कर लिया विश्वास से। आज आप कनेक्ट करिए इस विश्वास से। बैठिए अपने पर्सनल प्रेयर में, आंखों को बंद करके मन से यीशु से कनेक्ट करिए। इन वचनों का अंगीकार करिए। तुरंत वचन सत्य है। वचन से ज्यादा सच्चा कुछ नहीं। अगर वचन बताता है हमें कि उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया, मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं, लिखा है, और तुरंत हुआ ये, और तुरंत उसका लहू बहना। अगर वचन कहता है तुरंत, तो तुरंत होगा। इस विश्वास से कनेक्ट करिए। और 30वीं आयत, 30th वर्स, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती थी। गॉस्पेल्स बताती है कि जब बीमार आए, इनके पास चंगाई के लिए पोजेस्ड लोग लाए गए, इनके पास छुटकारे के लिए इनके अंदर से वर्च्यू, पावर, सामर्थ निकलता था और वो चंगे होते थे, वो छुटकारा पाते थे। यही सामर्थ की बात एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों में बताया गया है, इसी सामर्थ के बारे में कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम पावर पाओगे। वो ड्यूनामिस पावर, वो मिरेकुलस पावर, वो मिरेकल वर्किंग पावर, वो ऐसा पावर जो आपके अंदर घुस के आपके बीमारियों को फोड़ देगा, खत्म कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। वो चकनाचूर हो जाएंगी बीमारियां। वो पावर जो इस वक्त आपके आंखों में काम कर रहा है, रिलीज करते हैं इस वक्त जीसस आपके आंखों में जितनों को भी प्रॉब्लम है। सिस्टर विजयंती चंद्रा एंड सिस्टर जयती, और जितनों को भी आंखों में चंगाई की जरूरत है, राइट नाउ जीसस क्राइस्ट का सामर्थ आपके आंखों में आ रहा है। वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु के नाम से। सामर्थ निकला यीशु मसीह के अंदर से। बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा उतरेगा, सामर्थ लेकर आएगा। यही सामर्थ है, यही वो मिरेकुलस ड्यूनामिस पावर है, माइटी पावर है, जो चंगाई लाता है, जो दुष्ट आत्माओं को भगाता है, जो बंधन तोड़ता है। यीशु मसीह के अंदर से ये पावर निकला और जीसस जान गए,
उनको एग्जैक्टली पता था कि इस स्त्री ने मेरे वस्त्र को छुआ। जब उन्होंने ऐसी बात पूछी तो चेले चकित हो गए। उन्होंने कहा, जीसस आप क्या पूछ रहे हैं? आप पर पूरी की पूरी भीड़ गिरी पड़ी जा रही है। आप कह रहे हैं मुझे किसने छुआ? सभी तो छू रहे हैं। यीशु मसीह को एग्जैक्टली पता था कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ। अगर वो इतना एग्जैक्ट इस स्त्री के छूने को समझ गए, क्या वो आपकी दशा को नहीं जानते? क्या उनको नहीं पता कि आपको कहाँ उनके स्पर्श की जरूरत है? आपके पेट में, आपके स्टमक्स में इस वक्त यीशु मसीह का पावर उतर रहा है। आपके लिवर में चंगाई आ रहा है। लॉर्ड, आई प्रे जीसस राइट नाउ, लिवर्स नए हो जाए यीशु के नाम से। मैं मिसेस इवलिन फ्रैंक के लिए लॉर्ड आपकी इस डुनामिस पावर, हीलिंग पावर को मांगती हूँ। रिलीज हो लॉर्ड जीसस, लिवर्स में आपकी हीलिंग को मैं मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके पेट को इस वक्त यीशु मसीह, स्टमक्स को जीसस चंगाई दे रहे हैं। जस्ट एज आप इस हीलिंग के वचन को सुन रहे हैं, शरीर में हीलिंग को रिसीव करिए। वचन में सामर्थ है और वचन के सामर्थ को जीसस इस वक्त आपके जीवनों में रिलीज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, वी प्रे यू मे रिलीज योर हीलिंग पावर अपॉन ऑल योर चिल्ड्रन लॉर्ड। सब पर जीसस, सब पर, खास तौर से आपके लिवर्स में, आपके इंटेस्टाइन्स में, स्टमक प्रॉब्लम्स में, माइंड की प्रॉब्लम्स में, माइंड के बंधनों में यीशु मसीह अपने सामर्थ को भेज रहे हैं। बंधन टूट रहे हैं। यस, यीशु से मांगिए इस वक्त। अगर वो जानते थे कि इस स्त्री ने मेरे वस्त्र को छुआ, डिटेल्स में जाने वाले प्रभु है वो जानते हैं आपको एग्जैक्टली कहाँ चाहिए, कौन सी नस में कहाँ प्रॉब्लम है। आपके नसों में यीशु मसीह अपने हीलिंग को भेज रहे हैं। नर्व्स कंडीशन, नर्व कंडीशंस हील नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एग्जैक्टली कौन से सेल में, कौन से टिश्यू में आपको हीलिंग है की ज़रूरत है, वो जानते हैं। ही इज़ अ गॉड ऑफ डिटेल्स। इनको पता है आपको कहाँ छूना है। जीसस के स्पर्श को, उनके छूने को रिसीव करिए। आपके सर पे किसी एक हिस्से में एक लंप है, हो सकता है वो कोई बॉयल हो, फोड़ा हो। उस एग्जैक्ट जगह पर इस वक्त यीशु मसीह अपने हाथ को रख रहे हैं। वो ख़त्म होता है, वो ड्राई हो रहा है, वो सूख रहा है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। आपके स्कैल्प में, आपके सर में, बालों के अंदर कोई बॉयल है, वो कुछ नहीं है आपसे। यीशु मसीह कहते हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत टेंशन ले लिया है, वो इसी वक्त सूखता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस के टच को रिसीव करिए। वहाँ दांतों को हील कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। दांतों की नसों की वजह से जो सेंसिटिविटी है, यीशु मसीह उसको हील कर रहे हैं एक दिन इन द नेम ऑफ जीसस। एक हीलिंग का सामर्थ्य यीशु के नाम से आपके जीवनों में रिलीज होने पाए। जिस तरह से यीशु के सामर्थ्य को पाकर वो औरत तुरंत चंगी हुई, यीशु के नाम से आप चंगाई पा जाएं। सारे यूरिन प्रॉब्लम्स हील होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सारे प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हील होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। किडनी प्रॉब्लम्स हील होते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से। यूरिन का फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। नोजिया बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उल्टी चक्कर खत्म हो यीशु के नाम से। इसी वक्त वो बंधन
टूटे यीशु के नाम से, वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। एवरी नोजिया गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके हॉर्मोन्स को खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आपके हॉर्मोन्स में यीशु मसीह थायराइड लेवल को नॉर्मल कर रहे हैं। मोटापा यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके थायराइड लेवल को यीशु मसीह, आपके हॉर्मोन्स को जीसस पूरी तरह से नॉर्मल कर रहे हैं। वेट आपका इसकी वजह से बढ़ा हुआ था, यीशु मसीह आपके हॉर्मोन्स को सही कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके वेट में इम्प्रूवमेंट होगा। ओबेसिटी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मोटापा निकलो यीशु के नाम से इसी वक्त, अतः कुंड में जाओ। सारे हॉर्मोन्स में यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सो वो स्त्री, बाइबल बताती है, तुरंत ठीक हुई। यीशु मसीह ने कहा मेरे वस्त्र को किसने छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से तो पावर निकली है। वो डरते हुए सामने आई, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो ठीक हो गई है। आपके जीवन में भी एक ऐसा बदलाव आए, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आए, आपको बस पता चल जाए कि जीसस क्राइस्ट हैज़ डन इट। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए वो काम कर दिया है, वो काम कर दिया है। भाई जितेंद्र खियानी, बस जीसस को थामे रहिए। जैसे उस स्त्री ने सारे वैद्यों को, सब कुछ को छोड़ दिया था, सारी चीजें भूल जाइए, इधर उधर मत देखिए। आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। भाई जीतू, जीसस को पकड़ लीजिए, जीसस को पकड़ लीजिए। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में से हर एक घटी कमी को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करती हूँ। ब्रदर जितेंद्र और मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ, यीशु मसीह आपको कभी लज्जित ना होने दे, आपको हर एक शर्मिंदगी से बचा के रखेंगे। सब छोड़ दीजिए, बस यीशु को थाम लीजिए। हर एक अन्य चीज़ों को छोड़ दीजिए, दूसरे तरीकों को छोड़ दीजिए। अलग अलग तरीके की प्रार्थनाएं, 3 बजे वाली प्रार्थना, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। छोड़ दीजिए। ये बाइबल की ओर से नहीं है। बाइबल के वचन में जो लिखा है 100% फॉलो करिए। बस यीशु को थाम लीजिए, वही खुदा है। डायरेक्ट अर्जी आप अपनी यीशु मसीह को लगाइए। डायरेक्ट अर्जी, डायरेक्ट प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु को। बीच में कोई नहीं, और यीशु के अलावा भी कोई नहीं। ये हम केसेस देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो ये स्त्री है, ये सामने आती है और लिखा है 33वीं आयत में, उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। ये औरत, ये स्त्री यीशु के कदमों पर गिर गई, यीशु के कदमों पर गिर गई। बस यीशु के सामने ही गिरिए, बस यीशु को ही अपना सब हाल सच सच बताइए। लिखा है कि ये यीशु के पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। बस यीशु के सामने गिरिए। आप में से यीशु मसीह किसी को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बस मेरे सामने गिरो, और किसी के सामने नहीं। ना कोई और परमेश्वर है और ना ही किसी मनुष्य के सामने।
वो आदमी जो दुष्ट आत्माओं से पोजेस्ड था, वो आया, वो भी यीशु के सामने गिरा। जब आप जायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, अब वो भी यीशु के सामने, यीशु के कदमों पर गिरा। देयर इज समथिंग इन तीनों केसेस में जो हम देखते हैं, जो आज के दिन यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। यीशु के कदमों पर गिरना है, सिर्फ जीसस के सामने झुकिए। आपको किसी और के सामने कभी झुकने नहीं देगा यीशु मसीह। अगर आप यीशु के सामने झुक गए, अगर आप यीशु के सामने सिर्फ झुके, तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी इज्जत रखेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये तीनों केसेस में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह ने मुझे ये दिखाया। आप भी जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये तीनों जीसस के सामने आए, उन्होंने घुटने टेके। और अगर आप यीशु के सामने, जीसस के सामने घुटने टेकते हैं, अगर जीसस के सामने आप सिर्फ यीशु को नतमस्तक होते हैं, तो मैं आपको एक अच्छी बात, बेस्ट बात बता दूं, यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाने वाला है। आप यीशु के सामने गिरे हैं, आपने स्त्री की तरह अपना हाल सच सच जीसस को बताया, और किसी से नहीं बताया, और कोई था भी नहीं बताने वाला, सुनने वाला। यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। जो यीशु के सामने गिरता है, जीसस फिर उसे कभी कहीं और नहीं गिरने देते। ये वचन आपके लिए है। आपको जीसस ऊंचा उठाएंगे। आप जितना गिरे हैं, आप न जाने कितना गिर गए हैं, आपको न जाने किस हद तक कुचला गया है, क्रश किया गया है, माफ करिए उन लोगों को, और यीशु के सामने आकर इस स्त्री के जैसे अपना हर एक हाल बयां करिए। सच सच आपको जीसस उठाने पर है। यस, मैं देख रही हूं एक माउंटेन के पीक पर यीशु मसीह आपको रखना चाह रहे हैं। वो शिखर आपके लिए तैयार है। बस जीसस के सामने झुकिए। और जीसस का प्यार अनोखा है। वो नहीं है ऐसे खुदा जो बस चाहते हैं कि ओ मैं खुदा हूं, सब मेरे सामने झुको। नो, ये सेंटिमेंट नहीं है। बट जब आप उनसे प्रेम करने लगेंगे, जब आप जीसस से प्यार करने लगेंगे अपने पापा की तरह, आप उनसे चिपट जाएंगे, आप उनके सामने रोएंगे, आप उनसे कहेंगे, और सिर्फ उन्हीं के सामने ये सब चीज़ें आप करेंगे। तो ये भी एक वर्शिप का तरीका है। ये यीशु के सामने इसलिए आए, गिड़गिड़ाए, क्योंकि उन्होंने अपने हालातों को जीसस के कदमों पर छोड़ दिया। और इसके बाद लिखा है कि जीसस ने उस औरत को कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। योर फेथ हैज हील्ड यू। कुशल से जा, गो इन पीस। पहले पीस दिया, क्योंकि जीसस जानते हैं इस दुनिया में पीस बहुत ज़रूरी है। और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु ने उस हीलिंग को सील कर दिया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर बोलना चाहती हूँ, आपको यीशु मसीह अपनी शांति से भर दे। और यीशु मसीह ने जो चंगाई दी है आपको, जो चंगाई देने वाले भी हैं, उसे मैं अभी से यीशु के लहू से सील कर देती हूँ। भाई नरेंद्र कुमार, या तो आपके अकाउंट से जो भी आपकी मिसेस अगर कर रही हैं, यीशु मसीह ब्रदर नरेंद्र को इस वक्त छू रहे हैं। भाई नरेंद्र कुमार को जीसस चंगाई दे रहे हैं। यीशु मसीह अपने बेटे नरेंद्र को इस वक्त शिफा, हीलिंग दे रहे हैं। वो अपनी
कुछ हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं आप लोग, उनकी सेहत को लेकर, इसी वक्त आप अगर फैमिली मेम्बर देख रहे हैं या कोई भी हो, अगर ये ब्रदर भी स्वयं देख रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर इस हीलिंग को रिसीव करिए। हीलिंग 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। जहाँ भी कमज़ोरी है, पीठ को भी मजबूत कर रहे हैं, पीठ को भी मजबूत कर रहे हैं। हर एक सर्जरी आपके जीवन से कैंसिल हो इन द नेम ऑफ जीसस। भाई नरेंद्र, आपके जीवन से हर एक सर्जरी कैंसिल हो यीशु के नाम से। अच्छे रिपोर्ट्स बोलती हूं मैं, यीशु मसीह अच्छे रिपोर्ट्स करवाएंगे, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे यीशु के नाम से। आप में से एक एक के जीवन पर से सर्जरी या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस इसी वक्त यीशु मसीह कैंसिल करते हैं आपके जीवन से। कोई सर्जरी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के बच्चों के ऊपर कभी कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। इवन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाएगा। ये जीसस कह रहे हैं आपसे, यीशु के नाम से ऐसा कुछ होगा ही नहीं आपके जीवन से। इन चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से मैं जीसस के ब्लड से कैंसिल करती हूँ। आज यीशु मसीह की एक बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग आपके जीवनों में काम कर रही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुतों को हीलिंग मिलने वाली है, मिल रही है इस वक्त। आप चंगाई पा चुके हैं भाई नरेंद्र कुमार, आप चंगाई पा चुके हैं। सिर्फ धन्यवाद के साथ इस बात का अंगीकार करते जाइए यीशु के नाम से। ही इज हील्ड, ही इज हील्ड, ही इज हील्ड, ही इज हील्ड। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं यीशु के नाम से। और आप में से जो जो भी इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, जीसस आपको भी दे रहे हैं। सो यीशु मसीह ने इस स्त्री के हीलिंग को सील किया। और लास्ट जो केस हमको जीसस दिखाना चाहते हैं, इस स्त्री को जीसस ने छुआ, उससे पहले जायरस आता है यीशु मसीह के पास। ये याईर पहुंचते हैं और इस पुरुष की जो बेटी है वो बीमार होती है, और यीशु मसीह से ये आकर कहता है कि आइए मेरी बच्ची के ऊपर प्रार्थना करिए, मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। मार्कुस के 5:22 में, मार्क चैप्टर 5 वर्स 22 लिखा है, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। ये भी यीशु के पांव पर गिर गया। बड़ी अद्भुत बात है। तीनों केसेस में वो यीशु के पांव पर आकर गिरे। कुछ तो है जो आपको, मुझको जीसस इसके द्वारा समझाना चाहते हैं। आपको जो यीशु मसीह रेवलेशन दे रहे हैं, इस बात से जो प्रगटीकरण आपको मिल रही है, आप रिसीव करिए यीशु के नाम से। जीसस इज टॉकिंग टू यू। सो याईर भी यीशु के पांव पर गिरा और उसने कहा, विनती करी कि मेरी बेटी मरने पर है, वो कहता है, और चाहता था कि यीशु मसीह आकर उसे चंगा करे। उतने में ये स्त्री आकर अपनी चंगाई ले लेती है। अब होता क्या है कि इस लेडी के हीलिंग के बाद लोग आकर याईर से कहते हैं कि अब यीशु को परेशान ना करो क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है। सो अब गुरु को क्यों परेशान करना, यानी कि जीसस को आप क्यों अभी तकलीफ देना चाहते हैं। लिखा है 36वीं आयत में, 36th वर्स में, जो बात वे कह रहे थे उसको जीसस ने अनसुनी करके, यीशु मसीह जो कि खुदा है, उन्होंने भी अपने कानों से दिल तक, मन तक, आत्मा तक पहुंचने नहीं दिया इस नेगेटिव बात को। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आप सेवकाई से जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जीसस जानते हैं। मैंने प्रिपेयर नहीं किया। ये अनॉइंटिंग है यीशु मसीह का जो आपसे आज बात कर रहा है और मुझे गाइड कर रहे हैं जीसस।
अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं, ख़ास तौर से अगर आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, इफ़ यू आर अ प्रेयर वॉरियर, खुद को नेगेटिव बातों से बचाइए। कई बार जिन लोगों के लिए आप दुआ कर ही रहे हैं, वो खुद आपसे दुआ करवाने के बाद आपको हो सकता है नेगेटिव रिपोर्ट दे। आप उससे विचलित मत होइए। जीसस खुदा हैं, उस हीलिंग के लिए जा रहे थे, उस बच्ची के लिए दुआ करने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जो नेगेटिव बात बोली कि वो बच्ची मर गई थी, जीसस ने लिखा है, यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। तो अगर यीशु ने ये नेगेटिव बातों को अनसुनी करके वो आगे बढ़े, सिर्फ विश्वास पर फोकस किया। आप अगर प्रेयर वॉरियर है, आप सच्चे मन से, आपको यीशु मसीह ने खड़ा किया कि आप यीशु के लोगों के लिए दुआ करें, तो आप इस बात का बहुत ध्यान दीजिए कि आप जब नेगेटिव चीज़ें सुने, खुद को बचाएं। खुद को बचाएं, 100% बचाइए नेगेटिव बातों से। और होता क्या है, मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जायरस को लग सकता था कि डिले हो गया, क्योंकि जायरस पहले पहुंचा था जीसस के पास। हो सकता है आप प्रार्थना में, आप यीशु में पहले आए और आप देख रहे हैं कि आपके टेस्टिमनी के पहले, आपके आश्चर्य कर्म के पहले जो आपके बाद यीशु में आए, उनको उनका मिरेकल मिल गया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उनको ब्लेस करिए, उनके लिए खुश हो जाइए और खुश हो जाइए, क्योंकि जो मिरेकल उनको मिला, जो आपके बाद आए, उनके मिरेकल से 1000 गुना ब्रेक थ्रू बड़ा मिरेकल आपको मिलेगा। यीशु मसीह न्याय करते हैं। जायरस को लग सकता था कि अरे ये स्त्री न आती बीच में तो मेरी बेटी चंगी हो जाती, क्योंकि उसको लग सकता था कि इस स्त्री की वजह से डिले हो गया है। उसे लग सकता था कि उस डिले की वजह से बेटी मर गई, लेकिन वो नहीं विचलित हुआ। आप भी मत होइए। अगर आपके बाद मसीह में कोई लोग आए हैं, अगर आप जानते हैं प्रार्थना जीवन और आत्मिक जो आपकी उन्नति है उनसे बेटर है, फिर भी आप देखते हैं कि उनके जीवन में आपसे पहले मिरेकल हो गया, तो बिलीव करिए कि अगर उनके जीवन में जीसस ने किया तो कोई डिले नहीं हुआ है आपके जीवन में, उससे भी बड़ा मिरेकल होने वाला है, जो कि जायरस के बेटी के साथ हुआ। वो मर के जीवित हुई। 12 साल लहू बहना और ठीक नहीं होना, बहुत बुरी दशा थी उस औरत की। बट सोचिए, जो मर जाए वो कितना और ज्यादा होपलेस होता है, और यीशु ने उससे भी जीवित किया। सो डिले नहीं हुआ है। जायरस को लग सकता था कि देरी हो गई, अब चीज हाथ से निकल गई, क्योंकि उसकी बेटी लोगों के मुताबिक और मेडिकल साइंस के मुताबिक भी वो मर गई थी। लेकिन इट इज नेवर टू लेट विद जीसस। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डरो, सिर्फ विश्वास करो। आज आपसे भी जीसस कह रहे हैं, देरी नहीं हुई है। ना ही जीसस आपको भूले हैं, ना ही खुदा ने आपको त्यागा है, ना ही यीशु मसीह ने आपके केस को अलग कर दिया है। अब धन्यवाद की प्रार्थना शुरू करिए। अब यीशु मसीह को अपने उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आज से धन्यवाद करना शुरू करिए कि खुदावंद यीशु मसीह, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मुझे नेक्स्ट बताइए, मुझे उस मिरेकल के बाद क्या करना है। अब आप उस नेक्स्ट पड़ाव पर फोकस करिए। यस सिस्टर रोहिणी शंकर,
योर डॉटर इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं इस हीलिंग को आपके विश्वास के लिए यीशु के लहू से सील करती हूं। यस यस, आपने ओबीडियंस दिखाई। यीशु मसीह ने बोला, मैंने तो सिर्फ अपने ज़बान से बोली वो चीज़। सिस्टर रोहिणी शंकर, आपके मांगने से ज़्यादा आपको यीशु मसीह देने वाले हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामने आज से हम प्रार्थना करेंगे कि थैंक यू जीसस, आपने कर दिया। सिस्टर रोहिणी शंकर, यीशु मसीह आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, होप दे रहे हैं। आपको जीसस बता रहे हैं सिस्टर रोहिणी कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसी नई शुरुआत दूंगा तुम्हें मेरी बेटी कि तुम पुराना सब कुछ भूल जाओगी। एक ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे इस स्त्री के जीवन में हुआ, जैसे जायरस की बेटी के जीवन में हुआ। जीसस हैज डन इट फॉर योर डॉटर। आपके लिए हो गया है, आपकी बेटी के लिए हो गया है। आई डिक्लेयर अ न्यू बिगिनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। और आप सबों के लिए आप धन्यवाद के साथ अब धन्यवाद की प्रार्थना करिए कि थैंक यू जीसस, आपने कर दिया है। सिस्टर दीपा नीता घोष, योर केस इज सॉल्व्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास से बोलती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह को कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर वो चेन्स टूट गए हैं यीशु के नाम से। प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व हुआ यीशु के नाम से। पापा, योर फाइनेंसेस आर रिलीज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं अपने पिता से कहना चाहती हूँ, जो भी ऑनलाइन भी है, कि whatever the locust, whatever the caterpillar, whatever the moth has tried to snatch away and eat away, and they have been successful, but it is all coming back with double measure, with thousandfold from Jesus Christ. Receive from the hand of God. Jesus tells you, receive from my hand now, and your barns will never run dry. आप सब के लिए मैं कहती हूँ, आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। इंसान ने लूटा, लेकिन यीशु वापस कर रहा है। और अब की जो जीसस देंगे वो कभी खाली नहीं हो पाएगा। रिसीव फ्रॉम द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं अपने पिता से कहती हूँ, मैं आप सबों से कहती हूँ, यीशु के हाथ से रिसीव करिए, यीशु के हाथ से रिसीव करिए, यीशु के हाथ से रिसीव करिए। पापा, जीसस इज ब्लेसिंग योर फाइनेंसेस, and that is the area where the enemy struck you. But I see that Jesus has taken you out. मैं आप सब से भी कहना चाहती हूं, फाइनेंस पे अटैक हुआ, बट यीशु छुड़ा रहे हैं, यीशु छुड़ा चुके हैं, यीशु छुड़ा चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। एंड आपके फाइनेंसेस की भरपाई हो, जो आपने खोया उसका यीशु मसीह आपको 1000 गुना बरकत के साथ लौटाए। आपका हक मारा गया, आपका हक मारा गया, ओ आपका हक मारा गया, आपसे प्रॉपर्टी लूटा गया। बट यीशु मसीह कहते हैं, नॉट एनी मोर, मैं लौटाऊंगा। आई विल रीपे, मैं न्याय करूंगा। उनको जाने दीजिए जिन्होंने लिया, आपको यीशु मसीह 1000 गुना देंगे और उसमें बरकत होगी,
उसमें बरकत होगी, वो कभी सूखेगा नहीं। इंसान से नहीं मिलेगा आपको, यीशु के हाथों से मिलेगा। आपको लूटा गया, आपको लूटा गया। सिस्टर व्हाट इज हर नेम, no, the lady who was finance was taken. Sister Rosie. Jesus is giving you everything back. Sister Rosie, Jesus is giving you everything back. Sister Rosie, यीशु मसीह आपको सब कुछ लौटाएंगे 1000 गुना। मैं आप सबों से कहना चाह रही हूँ, आपका हक मारा गया, जो अवैध तरीके से आपसे ले लिया गया, आपको लूटा गया, आपको प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया। भाई ने ऐसा किया, बहन ने छल कपट की, भाई ने भाई का हक मारा। आई वॉन्ट टू टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस, आपको इसका अजर मिलेगा। यानी कि आपको यीशु करेंगे रिपे। और अच्छा हुआ उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अब आपको 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। वो शायद इतना देते, यीशु मसीह आपको 1000 गुना देंगे। Whatever you have lost, Sister Rosie is coming back to you. आप सबों को यीशु मसीह एक रिपे करना चाह रहे हैं। रिसीव करिए। ओ इन द नेम ऑफ जीसस वी रिसीव इट लॉर्ड, 1000 गुना बरकत के साथ। अब कोई नहीं लेगा आपसे ये, क्योंकि यीशु की बरकत होगी उसमें। आंटी ललिता, आपको सब कुछ यीशु मसीह सारी चीज़ों की भरपाई करेंगे। ब्रदर एडवर्ड एंड आपकी वाइफ सिस्टर वंदना, सारी चीज़ों की भरपाई होगी। जस्ट रिसीव करिए। आप सबों के लिए है ये, आप सबों के लिए है ये, आप सबों के लिए है। थैंक यू लॉर्ड, वी रिसीव इट लॉर्ड। ओ आई थैंक यू जीसस, आपके पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के लिए। ओ आपके फाइनेंसेस में यीशु मसीह एक पावर भेज रहे हैं। एक पावर यीशु के नाम से आपके फाइनेंसेस में यीशु का सामर्थ आ जाए। आपके फाइनेंस में यीशु का सामर्थ आ जाए। और अपने विजडम, अपने फाइनेंस के लिए यीशु की अक्ल को मांगिए, यीशु की विजडम को मांगिए कि सही जगह आप इन्वेस्ट करें। एंड मैं बस अभी ख़त्म करने पर हूँ इस वचन को। आज के हम जायरस के उस मिरेकल के साथ एंड करेंगे, जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं। और जीसस आपको जायरस के इस मिरेकल से यही बताना चाह रहे हैं कि डिले नहीं हुआ है, देरी नहीं हुई है। 12 साल 50 साल निकल गए, इवन अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, देरी नहीं हुई है। और जब यीशु मसीह अपने 3 खास बंदों के साथ, पीटर, जेम्स एंड जॉन के साथ पहुंचते हैं जायरस के घर में, वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। यीशु मसीह उनको चुप कराते हैं कि तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं है, परंतु सो रही है। उन लोगों ने यीशु की भी बात को हंसी में उड़ा दिया, वो हंसने लगे। तो यीशु मसीह ने उनको बाहर किया। अविश्वासियों की जगह नहीं है आपके जीवन में। यीशु मसीह ने अविश्वासी लोगों को और अविश्वास पैदा करने वाले लोगों को सबसे पहले उस घर से निकाला। आपके मरे हुए हालात, आपके घर के मरे हुए हालात, जैसे कि जायरस की बेटी मर गई थी, लेकिन वो जीवित तभी हुई जब अविश्वासी निकले, जब गलत लोग निकले आपके जीवन से। आपके मिरेकल के आने के पहले ये गलत लोग हटने पड़ेंगे। आपको इन गलत लोगों को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हटाना पड़ेगा। अदरवाइज वो दीमक की तरह आपके मिरेकल को खा जाएंगे। आपका मिरेकल आपको मिलकर भी नहीं मिलेगा। वहां यीशु थे, वहां जीसस आ गए थे, आपके जीवन में यीशु मसीह आ गए हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस घर से, वो खुदा है, वो खुदा थे, उनको जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही मिरेकल करते।
लेकिन ज़रूरी था कि गलत लोग, अविश्वास पैदा करने वाले लोग, डिस्करेज करने वाले लोग, नीचा दिखाने वाले लोग, नेगेटिव बोलने वाले लोग, निराशा पैदा करने वाले लोग वहां से निकले। तभी यीशु का मिरेकल आपके जीवन में एक फ्री फ्लो के साथ आएगा। आपके मिरेकल के पहले यीशु चाहते हैं उन गलत लोगों को निकालिए। सो आज हम इन 3 केसेस से एक 3 मोस्ट इम्पॉसिबल केसेस हैं। ये मार्कुस के 5 में ये एक पार्ट है जब हम देखते हैं जहां तीनों के तीनों इम्पॉसिबल केसेस के बारे में यीशु ने बताया। लेकिन यीशु आते हैं, जीसस के सीन में आते ही, उनके यीशु के कदमों पर गिरते ही बस यीशु का पावर काम करने लगता है। सो सबसे पहले आपको यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, आपके मिरेकल का एक पर्पस है। मिरेकल तो वो दे चुके हैं, तभी आपको धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। अब से अपने मिरेकल का पर्पस यीशु से मांगिए। यीशु ने उस आदमी को बताया उसे क्या करना है। जीसस आपको भी बताएंगे कि आपको वो मिरेकल पाने के बाद, एंड ये होगा कि वो मिरेकल पाने के पहले ही इस बात को बताते हैं। आपको मिरेकल पाने के पहले जीसस बताएंगे कि आपको उसका क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले आपको ये सोचना है, आपको इसको दुआ में रखनी है। बस चंगाई लेकर, शिफा लेकर, जॉब लेकर, फाइनेंस लेकर यीशु मसीह को अलादीन के चिराग की तरह यूज करके भाग नहीं जाना है। देयर इज नो सोल इन दैट, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। दूसरी चीज, आप विश्वास में क्या अंगीकार करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो स्त्री होपलेस केस में थी, उसके आत्मा की कंडीशन लेकिन परफेक्ट थी। उसने विश्वास में बोला कि मैं अगर छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आज यीशु को फेथ में छू लीजिए, कनेक्ट हो जाइए। तुरंत आप उस पावर से जैसे ही कनेक्ट होंगे, यीशु का पावर आपके जीवन में रिलीज होगा। आपके सेहत को ही नहीं, आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र को यीशु ब्लेस करेंगे, हील करेंगे, छुटकारा देंगे, और उन्हें एग्जैक्ट पता है कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीसस ने आपको बनाया है, मुझे बनाया है। और तीसरी चीज़, जायरस की बेटी मर के जी उठी। डिले नहीं हुआ है आपके केस में, कोई देरी नहीं हो गई है। अब एक नई शुरुआत होने वाली है। उस मिरेकल के पहले अपने जीवन से गलत लोगों को निकालिए। नेगेटिव बोलने वाले लोग, आपके विश्वास पर शक करने वाले लोग, और आपको कमज़ोर करने वाले लोग, विश्वास को कमज़ोर करने वाले लोग, ऐसे कंपनी से बचिए। आपके घर में कौन आ रहा है, आपके घर में आप किस लोगों को एंट्री दे रहे हैं, रोक दीजिए गलत लोगों को। अगर आप ऐसे परिवार में रह रहे हैं जहां अविश्वासी हैं, कोशिश करिए अलग हो जाइए। आपके मिरेकल से पहले खुदा चाहता है, ये हमेशा होता है, वो डिस्कनेक्ट करेगा गलत लोगों से, तभी तो दरवाजे खुलेंगे ताकि पूरी तरह से आप ब्लेस हो। सो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को सुंदर वचन के लिए, ब्लेस्ड टाइम के लिए। जल्दी से कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मैं लूँगी और सेशन को एंड भी करना है, लेकिन आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि लंबा चला है आज का सेशन, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पावर को भेजा है हम सबके जीवनों में। इन द नेम ऑफ जीसस मैं पूरे चंद्रा फैमिली के लिए इस वक्त दुआ करती हूँ। ब्रदर अभिनव के लिए, उनके पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए, सारे स्ट्रेस की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह, जो काला बादल एक उस परिवार पे आया है, अपने हाथ से जीसस उस बादल को हटाइए, उस बादल को यीशु मसीह हटा दीजिए।
इस पूरे चंद्रा परिवार से और आपके एक एक बच्चे के ऊपर से, उनके फैमिलीज के ऊपर से जो जो काला बादल है, एक मायूसी का बादल, एक ग्लूमिनेस की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से वो यीशु के हाथ से इस वक्त हट जाए आपके जीवनों के ऊपर से, चंद्रा परिवार के ऊपर से, उस परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर से, बेटे अभिनव, गुड्डे भैया, उनकी वाइफ के ऊपर से, उनके फाइनेंस के ऊपर से, जो शैतान की तरफ से एक अंधकार छाया हुआ है, वो छट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु की रोशनी आ जाए आपके जीवनों में, यीशु की रोशनी आपके जीवनों के भीतर घुस जाए, आपके हृदय के आर पार यीशु की रोशनी इसी वक्त आ जाए। जो सैडनेस है, जो ग्लूमिनेस है, जो निराशा की दुष्ट आत्मा है, इस वक्त टूटे यीशु के नाम से। यीशु मसीह की रोशनी आप सबों के जीवन में आ जाए। जीसस क्राइस्ट आपको उम्मीद से भर रहे हैं, यीशु मसीह आपको अपनी रोशनी से भर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करिए उस जॉय को, असीमित खुशी, आनंद को। आप बहुत रो चुके, अब आप हंसते हुए, जय जयकार करते हुए अपने हार्वेस्ट को, अपने फसल को बटोरेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ओवर द एंटायर चंद्रा फैमिली, और आप सबों के ऊपर अपने सरनेम को लेकर बोलिए, अपने सरनेम को लेकर बोलिए, अपने नाम के बाद जो आपका एक जो फैमिली नेम है, जो टाइटल है, उसको लेकर बोलिए कि द हैंड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का हाथ मेरे पूरे परिवार के ऊपर है, मेरे उस नाम के ऊपर बोलिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ दैट यीशु मसीह का हाथ पूरे फ्रैंक फैमिली के ऊपर है, फ्रैंक सरनेम के ऊपर है। अपने सरनेम को, अपने टाइटल को लेकर बोलिए, यीशु मसीह का हाथ आपके परिवार के नाम के ऊपर आ रहा है। आपकी लिनिएज को यीशु मसीह साफ कर रहे हैं अपने ब्लड से। ये ज़रूरी प्रार्थना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आपने ये रिसीव कर लिया, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी जीसस से। आपके लिनिएज को यीशु मसीह साफ कर रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल लिनिएज इन हिंदी? आपकी वंशज को साफ किया जा रहा है। आई डोंट नो, नस्ल नहीं कहते हैं, whatever that is. Jesus Christ help me. Yes, आपकी नस्लों को साफ किया जा रहा है। Yes, रिसीव करिए। क्लेंजिंग हो रहा है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने बच्चों के लिए रिसीव करिए, अपने लिए रिसीव करिए, और आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए। यस सिस्टर रोहिणी, थैंक यू। रिसीव करिए फॉर द लिनिएज, फॉर द जनरेशन्स, फॉर योर डिसेंडेंट्स, अपने नस्लों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, पुश्त दर पुश्त आपके नाम के अंडर जो भी आएंगे सब साफ हो रहा है। आपकी बेटियां भी हैं, अगर उनकी भी आने वाले जनरेशन्स साफ हो रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। दे आर बीइंग क्लेंस्ड। और जितने भी श्राप थे अब आज तक, आपसे पहले, आपके लाइफ के ऊपर से और आपके आने वाली इन पीढ़ियों के ऊपर से, वो कर्सेस, वो श्राप, मैं देख रही हूं मौत का श्राप यीशु के लहू से टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यस ब्रदर जितेंद्र, आपके बच्चे के लिए मैं बोलती हूं, उसकी पूरी ब्लड लाइन क्लीन हो रही है बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चों के लिए बोलिए, हमारे बच्चों के ब्लड लाइन यीशु मसीह अपने ब्लड से साफ कर रहे हैं। आपके जनरेशन से जो आ रहे हैं श्राप, आर्थिक तंगी,
डिवोर्स, इवन बीमारी, इवन किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, अल्कोहल की प्रॉब्लम, अल्कोहल की स्पिरिट्स जो वंशों में काम कर रही है, इन द नेम ऑफ जीसस, जितनी भी चीज़ें यीशु की ओर से नहीं है वो आप पर से, आपके बच्चों से और आने वाले सारे जनरेशन से यीशु के ब्लड से धुल रही है इस वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले वंशों को यीशु मसीह आपके नाम को इस वक्त, आपके सरनेम को इस वक्त ब्लड से अपने जीसस साफ कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। ये क्लेंजिंग हो रहा है। बहुत सी आपकी बीमारियों को यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। सिस्टर दीपानिता, और जस्ट रिसीव करिए कि जनरेशन से जो आ रहे हैं, वंशों से जो श्राप आ रहे हैं, अब वो यीशु मसीह के ब्लड से आपके और आपके हस्बैंड के जीवन से और आपकी बेटियों से और आने वाले सारे पीढ़ियों से साफ हो जाते हैं यीशु के ब्लड से। यस, आपके जनरेशन्स को साफ कर रहे हैं जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अब घर में शादियां नहीं टूटेंगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो डिलेड मैरिजेस हैं वो कर्स आपके जीवनों से टूट गया है। जो देरी हो रही है शादी में वो कर्सेस टूट गए हैं यीशु के नाम से। शादियां टूटेंगी भी नहीं, और जो शादी होने में डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, वो ख़त्म होता है यीशु के नाम से। मैं जीसस के नाम से मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, डिलेड मैरिजेस यीशु मसीह दिखा रहे हैं। अब वो दुष्ट की चीज़, वो दुष्ट की चाल, वो एक ईविल पैटर्न ख़त्म होता है। डिलेड प्रेगनेंसीज, जो बच्चे नहीं पैदा होते हैं या लेट पैदा होते हैं, आपकी फैमिली में ये चला आ रहा है। लेट 30s या लेट 40s में ही औरतें जो है कंसीव कर पाती, लेकिन अब वो ईविल पैटर्न आपके परिवार पर से, आपके वंशों पर से, आपके घर की औरतों पर से टूटता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। अब औरतें सही एज में कंसीव करेंगी। आपके घर की सारी औरतें ब्लेस हो रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस। लेट 30s और 40s में नहीं, यीशु के टाइम में, बेस्ट एज में, सही उम्र में, और जो कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो जीसस आज कैंसिल कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं आपके फैमिली से बाय द ब्लड ऑफ जीसस। बच्चों में मैं देख रही हूँ, बच्चों में कुछ इश्यूज हो जाते थे पेट से। हर बच्चा पेट से जो पैदा होता है, हर बच्चा पेट से ही बीमार निकलता, वो भी यीशु के नाम से आज से आपके बच्चों के ऊपर से, परिवार के हर एक बच्चे से, आने वाले सारे बच्चों से यीशु मसीह ब्लड से कैंसिल करते हैं। जो कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं, जो कॉन्जेनिटल जिनको कहते हैं, मतलब जो पेट से ही बच्चे कॉन्ट्रैक्ट करके निकलते हैं। इवन जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है, औरतें भी जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटीज़ होते हैं, दिस कर्स इज कैंसल्ड। ये सारी चीज़ें, बच्चे भी जो शुगर प्रॉब्लम से बचपन से ही उनको जो होता है, कैंसिल होता है बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि आज से आपके घर के सारे बच्चे हेल्दी पैदा होंगे। पहले पेट में ही बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे, अब नहीं। इन सारी चीज़ों को यीशु मसीह अपने ब्लड से कैंसिल कर रहे हैं यीशु के नाम से। सब अच्छा था। ब्रदर जितेंद्र खियानी, खुदावंद यीशु मसीह आपको फिर से ब्लेस करेंगे, आपको फिर से ब्लेस करेंगे। ये जो मैं सुन रही हूँ, यीशु कह रहे हैं, हो सकता है बच्चे की आशीष उचित समय पर जीसस सब पूरा करेंगे। आज
कंसीव करने के श्राप को जीसस तोड़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइनेंस के ऊपर से सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। अपने हाथों को इस वक्त आप सभी जीसस के सामने रख दीजिए, अपने हाथों को यीशु के सामने खोल दीजिए। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह, मैं मांगती हूं अभिषेक उतरे यीशु मसीह का इनके हाथों के ऊपर, इनके हाथों के खामों के ऊपर बरकत दे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। एक नई शुरुआत दे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, एक नई शुरुआत। अब तक जो भी मिस्टेक्स हुए, फाइनेंसेस में जो भी घटी कमी हुई, अब एक नई शुरुआत खुदावंद यीशु मसीह। आपके फाइनेंसेस को जीसस रेजरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि फिर से अलाइव कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग फाइनेंसेस में परेशान चल रहे हैं। गॉड इज रेजरेक्टिंग योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस को फिर से जीवित किया जा रहा है, वो आपको फिर से खड़ा करेंगे और इस बार यीशु करेंगे, क्योंकि फाइनेंस भी ज़रूरी है। हम इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया में हर चीज़ पैसों से मिलती है, और जीसस क्राइस्ट चाहते हैं हम एक बहुतायत के जीवन को इस जिंदों की ज़मीन में भी ब्लेस्ड होकर बिताएं। और चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत है, सही जगह पैसों को खर्च करिए। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, जब पैसे ज़्यादा आए तो नशे में मत पड़िए, जब पैसे ज़्यादा आए लस्ट में मत पड़िए, जब पैसे ज़्यादा आए तो गलत लोगों पर मत इन्वेस्ट करिए, इससे आपकी बरकत चली जाएगी। यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे, आपके फाइनेंस को रेजरेक्ट करेंगे। एक सामर्थ आ रहा है इन योर फाइनेंस, एक सामर्थ आ रहा है आपके फाइनेंस में, यीशु का सामर्थ। ग्रोथ में बोलती हूँ यीशु के नाम से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपसे कहना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बस्ट अप मत कर दीजिए, यानी कि जस्ट वेस्ट मत कर दीजिए। यीशु मसीह से अक्ल मांगिए, बुद्धि मांगिए कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को बचा कर सही तरीके से चले, एक अच्छे साफ सुथरी जीवन को जीकर। नशों से बचिए, व्यभिचार से बचिए, गलत कंपनी से बचिए। अपने मिरेकल को लेकर यीशु से दूर मत भागिए, वो आपको ब्लेस करने पर है। यीशु मसीह आपको ब्लेस करने पर है। मार्कुस के 5 को अब ज़रूर से पढ़ें, पूरे पाठ को पढ़ें, तीनों केसेस को पढ़ें, स्टडी करें, इस पूरे हफ्ते करें। यीशु मसीह हमें अनुग्रह दे कि हम जब इन आयतों को पढ़ें, इन तीनों केसेस को पढ़ें, यीशु हमसे बात करे। और मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, जब आप इन तीनों केसेस में उनके मिरेकल्स को पढ़ेंगे, वही सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा, और जो उनको मिला उससे बढ़कर आपको मिले, हम सबको मिले। While you read the word, वचन पढ़ते पढ़ते, इन द माइटी 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 नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को। हम सिर्फ धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जीसस, गॉड, यावे, अब्बा, पवित्र आत्मा, ओ यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। वी वॉन्ट टू थैंक यू जीसस। आपने कर दिया है, आपने हमें साफ कर दिया अपने ब्लड से, हमें तैयार कर दिया है उस मिरेकल के लिए, उस ब्रेक थ्रू के लिए। हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपने कर दिया है। आपको पता है कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए आज आपसे मांगेंगे नहीं जीसस, सिर्फ धन्यवाद देंगे। आपने हर एक जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपने दे दिया है, आपने कर दिया है। इट इज़ डन, इट इज़ कंप्लीट, फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपने बच्चों को यीशु मसीह सामर्थ्य रूप से
फिर से खड़ा करिए, उस चोटी पर, उस मकाम पर पहुंचाइए जहाँ पर आपके मंशा के मुताबिक आप चाहते हैं कि वो वहाँ पहुँचे। उस ग्रोथ पर, उस प्रमोशन पर पहुँचाइए, उस सक्सेस पर पहुँचाइए। और अनुग्रह दीजिए जीसस कि हम सिर्फ आपके सामने नमन करें, वर्शिप करें, घुटने टेकें। और यीशु मसीह, आपने जितनी आज हीलिंग्स और चंगाइयाँ दी हैं, छुटकारे दिए हैं जीसस, आपने आज बड़ा काम हुआ है हमारे जीवनों में। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह हम इन चीज़ों को, इन बरकतों को सील करते हैं यीशु के लहू से। छुटकारा जो आपने हमारे जनरेशन्स में दिए हैं उसको भी सील करते हैं यीशु के लहू से। और इन सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ एक मन होकर हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को ज़रूर से सुने और कबूल करें। आमेन, 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 आमेन। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। सिर्फ यीशु को पकड़े रहिए। आपके जीवन में यीशु मसीह आपको चमकाएंगे उनके लिए। मे यू सी दैट लाइट ऑफ जीसस। मंथ ऑफ अप्रैल के लिए मैं बोलती हूँ। और चलिए, यीशु मसीह ने हमें एक और ब्लेसिंग भी दे दी। जाते जाते यीशु मसीह हमारे इस पूरे महीने को ब्लेस कर रहे हैं। लाइट ऑफ जीसस, यीशु की रोशनी अप्रैल के महीने में और उसके बाद ताक क़यामत हमारे जीवन के एक एक क्षेत्र में रहे। यीशु की रोशनी, लाइट ऑफ जीसस। और जहाँ यीशु की रोशनी होती है वहाँ कोई अंधकार आ ही नहीं सकता। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। और हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। मार्कुस का 5 ज़रूर पढ़ते रहिए, पूरे हफ्ते उस पर मनन करिए। हमारी फैमिली को, हमारी सेविकाई को प्लीज़ दुआओं में दिन में एक बार याद ज़रूर करिए। हमें अपने प्रार्थनाओं में ज़रूर रखें हमें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जीसस बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।